असेल माजी नगरसेवक चषक 2022 या सत्रामध्ये गेंदबाजी की धमार संभाले हुए गेंदबाज तुषार टीम की ओर से पहली वैयक्तिक रूप से पहली ओवर फेंकेंगे। सामने है यहाँ पर नीलेश भोईर, भारी भक्कम बॉडी के प्लेयर है और एक अच्छी बात है कि इस बीच मैदान पर एक बर्थडे बॉय है आशीष पाटील, आज उनका बर्थडे है। आशीष पाटील तुला देखील वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा असतील, उदंड आयुष्य लाभो एकविराई चरणी इस प्रार्थना असेल। चलते हैं मैच की ओर। मैच घनसोली 11 वर्सेस आयरोली कोलिवड़ा आयरोली। कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि देखिए दोनों टीमों की बात छिड़ी जाए, अच्छे अच्छे नाम दो टीमों में है। पहली गेंद इस मैच की काफी समय के ब्रेक के बाद फिर एक बार यहां पर अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद फेंकी थी। वेरिएशन है इस गेंदबाज पर, अच्छे वेरिएशन करते हैं, 3-4 वेरिएशन की गेंदें फेंकता है गेंदबाज। हाल ही में अगर इस सत्र की बात छिड़ी जाए, अच्छे फॉर्म में है, अच्छी गेंदबाजी में परिवर्तन किया है इस गेंदबाज ने, गति में परिवर्तन किया है और अच्छी गेंदबाजी अब तक की है इस 2022 के इस सत्र में। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत, दूसरी गेंद दूसरी दफा। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है, गेंद हवाई सफर जरूर कर रही है। वहां पर देखिए कैच ड्रॉप की गई है और कैच गई है सीमा रेखा बाहर। गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। जैसे कि मैं हरदम कहता हूं कमेंट्री करते हुए, अगर आप प्रारंभिक 3 बल्लेबाज की कैच ड्रॉप करते हो तो उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। जो कैच ड्रॉप की है नीलेश भोईर, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच, टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम। जहार गेंदबाज चाहेगा ये बल्लेबाज जल्दी से जल्द डगआउट में जाए, पर यहां पर चांस दिया था नीलेश ने, चांस गवा यहां पर आशीष पाटिल ने। अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार ब्लॉक हुई गेंद थी, इस बार अच्छा कमबैक किया यहां पर। फिर एक बार तुषार ने, कहीं ना कहीं अच्छी फील्डर है यहां पर आशीष पाटिल, पर आज कहीं ना कहीं थोड़े से मिस जरूर हुआ है और अच्छे प्लेयर की कैच मिस की है। बर्थडे है आज उनका और देखा जाए बर्थडे गिफ्ट देते या नहीं है ये घनसोली 11 के लिए, क्योंकि कैच ड्रॉप की गई है यहां पर नीलेश भोईर की। फिर एक बार पर बैक पर जाकर पेंच किया जयेश। यह शैली है इस बल्लेबाज की, इस तरह का खेलने की, गेंद को समझने की, गेंद को परखने की और गेंद को सही दिशा में भेजने की। अच्छा बल्लेबाज है, टेक्निक है इसके पास और टेक्निक का इस्तेमाल भी अच्छी तरह करते हैं अपने टेनिस क्रिकेट में। 2 जोड़ी है ये आयरोली टीम के लिए, एक सुप्रसिद्ध जोड़ी है मैं जरूर कहूंगा। काफी साल से एक साथ खेल रहे ये 2 बंदे, एक तरफ है जयेश, एक तरफ है नीलेश। और जैसे कि मैं हरदम कहता हूं कि बैकबोन ऑफ द कमेंटेटर जैसे कहा जाता है, यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं गुण लेखक मंदार पाटिल, मैन फ्रॉम तुर्बेगांव, कह रहे हैं कि छठा बैट्समैन है कि पहले गेंद पर 4 रन बटोरने में जो कि कामयाब हुआ है अब तक इस श्रृंखला में। फिर एक बार इस बार देखिए स्टेप आउट किया, गेंद के जो कि लाइन है, लाइन को विपरीत करने का प्रयास किया और सफल। फिर एक बार गेंद गई दंतनाती सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। कुल बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ इस बार जयेश के बल्ले से। जैसे मैं कहा है टेक्निक है इस बल्लेबाज में, टेक्निक का इस्तेमाल अच्छी तरह करते हैं। देखिए अगर गेंदबाज अच्छे लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करना है तो इस तरह का यहाँ पर सफल होना जरूरी है और सफल होकर 4 रन आना एक अच्छी बात है। कुल देखा जाए 5 गेंदों का खेल खत्म, 5 गेंदों के बाद 13 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद तुषार बर्गे टू जयेश पाटिल। इस बार शॉट बॉल करने का प्रयास असफल, गेंद गई कोशिश क्षेत्र में 1 रन के लिए। एक के साथ इस ओवर की समाप्ति, अच्छा कमबैक किया पहले ओवर की समाप्ति के बाद। कुल देखा जाए 14 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके, एक अच्छी बात है यहाँ पर आयरोली टीम के लिए, जो कि एक चांस मिला नीलेश भोईर को और कोई विकेट नहीं है। सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर अब तक मौजूद है। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर है। कुल देखा जाए यहाँ पर 5 ओवर में मैच खेला जाएगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड है
14 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमित पाटिल की राह जरूर देखी जा रही है घनसोली 11 घनसोली की ओर से, और उनका होना जरूरी है क्योंकि देखा जाए यहाँ पर विजय भोईर नहीं नजर आ रहे, यानी कि अनफिट होने के कारण आज वो इस बीच मैदान पर नहीं है। कुल देखा जाए नए गेंदबाज जय टीम की ओर से दूसरे व्यक्तिगत रूप से पहली ओर फेंकेंगे। जय जय की बात छिड़ी जाए, अच्छे फॉर्म में है जय। इस सोई की गई है, यानी कि खाना बन चुका है, जिससे जिस किसी को खाने का आस्वाद लेना है तो कृपया करके जो निवारा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है सुनील, स्वर्गीय सुनील भोईर इनके नाम से, इस निवारा केंद्र में यहाँ पर खाणे का इंतजाम किया गया आहे. ज्या कोणाला जेवायचं असेल तर जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा असेल, मान्यवर असू दे या जुगावचे ग्रामस्थ असू दे, तर जेवणाची सोय केली गेलेली आहे. फिर एक बार यहाँ पर देखिए पिच अगर थोड़ी सी गेंद स्विंग होती हुई नजर आई, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तरे में, डॉट गेंद की समाप्ति. यहाँ पर कुल देखा जाए अच्छी गेंदबाजी में जैसे कि बात छिड़ी थी, अच्छा वेरिएशन किया है इस गेंदबाज ने अपने गेंदबाजी में, जैसे कि तुषार बर्गे हो, उसके बाद जय हो, अपने फिर एक बार यहाँ पर स्लोअर गेंद थी, गेंद गई बल्ले के नीचे और बल्ले के नीचे से गेंद गई हवाई सफर करते हुए गगनचुंबी छक्के के लिए. कुल देखा जाए जैसे कि मैं कहा है कि प्रारंभिक 3 बल्लेबाज को अगर आप चांस देते हो उस चांस का भुगतान भुगतना पड़ता है. ये पहला यहाँ पर भुगतान है घनसोली 11 के लिए. कुल देखा जाए टीम का स्कोर 20 रन 20 ऑन बोर्ड. फिर एक बार यहां पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, गेंद ज्यादा स्विंग होकर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइट बॉल करार दिया गया है. 1 रन टीम के स्कोर में जरूर बढ़ेगा. कुल 1 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. अभी भी इस ओवर की 3 गेंदानी शेष. फिर एक बार यहां पर ब्लॉक हुई गेंद थी, इस बार खेलने में तो कामयाब हुए. यहाँ पर 1 रन चुराने में कामयाब. थोड़े से फंबल हो रहे हैं यहाँ पर आशीष, यानी कि प्रेशर अब तक उनके पास है. जब तक नीलेश भोईर पिच पर है तब तक आशीष के सर पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कैच ड्रॉप की है इस बंदे ने, इस बल्लेबाज की. कुल देखा जाए अभी भी 2 गेंदानी शेष इस ओवर की. 22 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके. देखना है जयेश अच्छे बल्लेबाजी कर रहे, अब तक अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे. जयेश देखा जाए किस तरह कमबैक करते हैं, विकेट लेने में कामयाब होते हैं, नहीं आने वाली गेंद बताएंगी. इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल. जैसे अगर आपके साथ किस्मत हो, आज दिन है जयेश का, जिस तरह से खेल रहे दिन है और दिन का पूरी तरह फायदा ले रहे हैं बल्लेबाज. जैसे कि मैंने कहा टेक्निक है इस बल्लेबाज में, और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बल्लेबाज जयेश. अच्छी गेंदबाजी कर रहा था गेंदबाज, पर उसकी लाइन को यहाँ पर कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास कर रहे हैं. जैसे कि इससे पहले ओवर में आपने देखा था स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास किया तुषार बर्गे को लाइन के लिए, इसके बाद यहाँ पर रिवर्स स्विप अटेम्प्ट किया जयेश का लाइन. आखिरी गेंद जयेश, देखना किस तरह कमबैक करते हैं यहाँ पर. इस बार देखिए गति के साथ बेट किया, वही प्रयास किया था यहाँ पर जयेश ने, पर इस बार सफल हुए जयेश. इससे पहले अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ था, पर उसके बाद यहाँ पर जय ने अच्छा कमबैक किया, मैं जरूर कहूंगा. कुल देखा जाए 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 28 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस्ट, यानी कि एक बड़ी साहस है यहाँ पर आयरोली के लिए, क्योंकि सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर है. 2 ओवर हो चुके, अभी भी 3 ओवर आने बाकी है. कहीं ना कहीं जिसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी रोक टोक थी, वो प्लेयर यहाँ पर बीच मैदान पर नजर आ रहा है, यानी कि अमित पाटिल बीच मैदान पर आ चुके.
टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय चूंकि आमंत्रित किया था यहाँ पर आयरोली टीम को बल्लेबाजी के लिए। कुल देखा जाए 2 ओवर का खेल खत्म, बल्लेबाजी करते हुए 28 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए टीम की ओर से तीसरी वैयक्तिक रूप से पहली ओवर फेंकेंगे। यहाँ पर तुषार थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे, पहली ओवर में 14 रन खर्च किए थे बिना सफलता के। उसके बाद यहाँ पर कमबैक करना जरूरी है क्योंकि बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है आयरोली के। बैकबोन ऑफ आयरोली टीम में जरूर कहूंगा नीलेश भोईर, टेनिस क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम। अखंड नवी मुंबई हो, रायगढ़ हो, हर जगह छा गए ये बल्लेबाज। ठीक ना, आज गांव देवी जुगांव के मैदान पर क्या करते हैं। इस पर देखिए तो स्विंग करने का प्रयास ऑफ स्टंप से काफी बार जाते विकेट, वाइड टू बॉल करार दिया गया, यानी कि 1 रन टीम के स्कोर में जरूर फिर एक बार बढ़ेगा। 29 रन स्कोरबोर्ड में आ चुके कुल। देखा जाए यहाँ पर देखा जाए तुषार किस तरह कमबैक करते हैं अपने टीम के लिए। इस बार देखिए गति का इस्तेमाल जरूर किया था अपने वेरिएशन में, पर 1 रन चुराने में कामयाब हुए यहाँ पर नीलेश भोईर। 1 के साथ 30 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं कुल। देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट की तलाश जरूर रहेगी घनसोली 11 घनसोली टीम के कैप्टन के लिए, क्योंकि ये जोड़ी है काफी नामचीन जोड़ी है जयेश और नीलेश की, और जिस नाम के लिए पहचाने जाते हैं उस तरह का खेल का प्रदर्शन बीच मैदान पर दोनों भी कर रहे हैं। फिर एक बार यहां पर शॉर्ट ऑफ पुल, इस बार 1 बाउंस गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। देखिए चारों मैदान के चारों ओर खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं यहाँ पर जयेश पाटिल, क्योंकि जिस तरह से देखा था इससे पहले ओवर में कवर के क्षेत्र में जड़ा था, उसके बाद रिवर्स स्विफ्ट अटेंड किया था। इस बार स्क्वायर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास सफल, गेंद गई 4 रन के लिए। 4 के साथ टीम का स्कोर बच 34 ऑन अ बोर्ड विदाउट लॉस्ट। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर पंच की, पॉइंट के ऊपर से गेंद दंडनाती, 1 रन चुराने में कामयाब। दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन भी यहाँ पर सफल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट में जरूर कहूंगा यहाँ पर नीलेश और जयेश के बीच। तुषार बरगे कहीं ना कहीं लाइन से भटकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाइन में आना जरूरी है। अभी भी 3 गेंदबाजी शेष है, विकेट लेना जरूरी है अगर इस मैच में आपको बने रहना है। 10 कदमों का इस्तेमाल आइटम और तो जयेश बाद के खड़े खड़े प्रहार करने का प्रयास असफल। बैट की टॉप एज लेकर गेंद गई कोशिश चित्र में 1 रन के लिए। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर ये बल्लेबाज जयेश को। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदबाजी शेष है, जरूर कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार चाहेंगे जयेश, क्योंकि अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है। अभी आयोजकों से विनती रहेगी कि गेंद जल्द से जल्द थमा दे, क्योंकि पहले ही मैच को देर हो चुकी है। कुल देखा जाए 2 गेंदबाजी शेष, एक बल्लेबाजी करते हुए अभी भी आयरोली टीम की सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है, हवा में गेंद फिल्टर कैच के नीचे है। इस बार मैं कहूंगा थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, पर इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। पहली सफलता, पहला झटका यहां पर लगता हुआ आयरोली कोलीवाड़ा टीम के लिए, और पहली सफलता यहां पर घनसोली 11 टीम के लिए। पहली सफलता मैं कहूंगा तुषार बरगे के लिए। जयेश बैक टू पेविलियन। इस बार भी थोड़े से फंबल हुए थे वहां पर स्वप्निल, पर लास्ट मोमेंट पर कैच पकड़ने में कामयाब हुए थे स्वप्निल। कुल देखा जाए प्रीतम बीच मैदान पर जयेश की जगह लेने। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद, जैसे कि मैंने कहा था विकेट की तलाश में जरूर रहेंगे तुषार बरगे, क्योंकि ये आखिरी गेंद है इस इनिंग की, इस स्पेल की तुषार के। कुल देखा जाए अभी भी इस इनिंग की 12 गेंदबाजी शेष है।
इस एक के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति, कुल देखा जाए तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 36 ऑन बोर्ड 38 38 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं बिन एक विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं अभी भी 12 गेंदबाजी शेष है इस इनिंग की। देखना कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं यहाँ पर ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली की टीम, क्योंकि अभी भी एक अच्छी बात है नीलेश भोई जो कि एक चांस लेकर बीच मैदान पर बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर उतरे प्रीतम, अच्छे फॉर्म में प्रीतम। गेंदबाजी की दमार संभाले हुए अमित पाटिल, पूरी जिम्मेदारी है इस गेंदबाज के ऊपर। एक सीनियर गेंदबाज मैं जरूर कहूंगा इस लाइनअप गेंदबाज के लाइनअप में। देखना है कितनी कैसी गेंदबाजी कर पाते हैं, क्योंकि गेंदबाजी होनी जरूरी है और विकेट लेने जरूरी है। 38 रन 38 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं रनों में लगाम लगाना जरूरी है। नीलेश पाटिल बीच मैदान पर है, उनके सामने देखा जाए किस तरह गेंदबाजी करते हैं। नीलेश के लिए एक सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होनी जरूरी है। अगर इस गेंदबाज को अगर आप खराब गेंदबाजी करोगे तो उसका समाचार ये बल्लेबाज जरूर लेगा। 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने गेंदबाजी मार्ग पर, राइट चम और टू नीलेश, ये चले अमित। इस बार देखिए गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई नजर आई और गेंद डॉट गेंद के साथ इस डॉट गेंद की समाप्ति विकेट के कीपर के दस्तन में जाती हुई गेंद। कुल देखा जाए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत जरूर की है इस गेंदबाज ने। सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत जरूर की है। फिर एक बार यहां पर वेरिएशन करने का प्रयास, जैसे कि मैं कहता हूं वेरिएशन अगर सफल हो तो डॉट या विकेट, वेरिएशन असफल हो वाइट या फिर 4-6। या पर वेरिएशन असफल हुआ, गेंद गई वाइट, गेंद काउंट किया 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में। 39 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ 100%, रिजल्ट आता हुआ 100%। बिना टिकट का हवाई सफर यहां पर नजर आया। गेंद गई गगनचुंबी छक्के के लिए। कुल देखा जाए जैसे कि मैं कहा था नीलेश भोईर, अगर उसको आप खराब गेंदबाजी करोगे तो इस तरह का रिजल्ट जरूर आएगा। अच्छे फॉर्म में है बल्लेबाज और उसको एक अच्छी बात है एक चांस दिया गया है घनसोली 11 घनसोली टीम ने। उस चांस का भुगतान यहां पर भुगत रहे घनसोली 11 घनसोली टीम। कुल 6 के साथ टीम का स्कोरबोर्ड यहां पर 45 रन 45 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदानी शेष। देखना किस तरह कमबैक करते हैं यहां पर अमित। पूरी आशा है इस गेंदबाज पर कि कहीं ना कहीं टीम को कमबैक करे। फिर एक बार यहां पर थोड़ी सी जगह बनाई और उस जगह बनाकर गेंद को भेजा सही जगह पर 6 रन के लिए। नीलेश भोईर जैसे कि सहवाग जिसे कहा जाता है नई मुंबई, और वो सहवाग जैसे ही बल्लेबाजी अब तक कर रहे, भारी भक्कम एसटी है उनकी और उसी तरह की बल्लेबाजी बीच मैदान पर नजर आ रही है। 26 रन 26 रन की नाबाद पारी खेलकर बीच मैदान पर काफी 50 से इस बल्लेबाज के नाम। देखना आज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। क्योंकि देखा जाए रन की नाबाद पारी खेलकर बीच मैदान पर खड़े हैं और किस तरह कमबैक करते हैं यहां पर अमित। इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया, सक्सेस हुआ, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। 1 के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 52 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। अभी भी इस ओवर की बात छिड़ी जाए, 4 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, 14 रन खर्च किए। अभी भी 2 गेंदानी शेष। देखना किस तरह कमबैक करते हैं यहाँ पर अमित। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, पहली दफा स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रीतम। मैन इन फॉर्म, मैन इन टच मैं जरूर कहूंगा। इस श्रृंखला की बात छेड़ी जाए, इस सीजन की बात छेड़ी जाए, अच्छे फॉर्म में ये बल्लेबाज।
फिर एक बार यहाँ पर गति परिवर्तन करने का प्रयास, गति के साथ बीट करने का प्रयास सफल, पर वहां पर विकेट कीपर ने चकमकाया। गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। 53 रन्स ऑन अ बोर्ड, 53 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी शेष है, देखना है किस तरह कमबैक करते हैं यहाँ पर अमित। इस बार शॉट ऑफ पुल इज सक्सेसफुल, गेंद गई गगनचुंबी छक्के के लिए 6 रन। अच्छा कमबैक जरूर करते हैं यहाँ पर अमित, पर कहीं ना कहीं आखिरी गेंद पर फिर एक बार छक्का जड़ने में कामयाब हुए प्रीतम। जैसे कि मैंने कहा था, मैन इन फॉर्म मैन इन टच। अगर कोई बल्लेबाज फॉर्म में हो, इसको हाफ टैकर आप दे तो रिजल्ट ही आना है। तो कई सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होनी यहाँ पर जरूरी है अगर इस मैच में बने रहना, क्योंकि टीम की स्कोर की बात छेड़ी जाए 59 रन, 59 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अभी भी इस इनिंग की 6 गेंदबाजी शेष है। जैसे कि इससे पहले मैच आपने देखी थी किरण स्मृति टीम की 66 रन का टारगेट, जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग मैच था, और टारगेट सेट किया था, पर सेट करते हुए टारगेट चेस भी किया था उस टीम ने। कुल देखा जाए अभी भी क्षमता है घनसोली 11 घनसोली टीम में, बड़े बड़े नाम है। कुल देखा जाए अभी भी 6 गेंदबाजी शेष है। 56 56 59 59 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। 59 स्कोर ऑन अ बोर्ड। प्रमोद पांडे एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, सीनियर गेंदबाज है। देखना है किस तरह अपने एक्सपीरियंस इस बीच मैदान पर काम लाते हैं। फिर एक बार यहाँ पर देखा पिच वगैरह थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद, बैट की एज जरूर आवाज कमेंट्री बॉक्स तक आया था, पर यहाँ पर कैच ड्रॉप किया है, यानी कि दूसरा चांस मिला है जरूर यहाँ पर नीलेश भोईर के लिए। कहीं ना कहीं आज लक फैक्टर नीलेश भोईर के और झुक रही है, क्योंकि ये भी चांस था, वो चांस था, और उसके चांस के हकदार थे विशाल मड़वी, तो चांस गवाते नहीं है। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं लक फैक्टर नीलेश भोईर की ओर नजर आ रहा है। फिर एक बार यहाँ पर पिच होकर थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद नजर आ रही है। स्विंग ज्यादा हुई, गेंद गई ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइट बॉल करार दिया गया, यानी कि 1 रन टीम के स्कोर में जरूर बढ़ेगा। 61 रन ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। कहीं ना कहीं रुक कर खेलने, समझ कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं नीलेश। फिर एक बार यहाँ पर बैक पर जाकर पंच करने का प्रयास, फिर एक बार बैट की एज लेकर इस बार कैच लपकने में कामयाब हुआ है विशाल मड़वी, यानी कि इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। नीलेश भोईर के पारी की समाप्ति, एक अच्छे पारी की समाप्ति, एक बड़ा झटका, एक बड़ी सफलता यहाँ पर इस क्रुशियल मोमेंट पर मैं जरूर कहूंगा प्रमोद के लिए। 15 गेंदों में 28 रन की पारी खेलकर एक अच्छी पारी, एक लाजवाब बल्लेबाजी, एक पारी आपको पसंद आई हो तो निश्चित रूप से डगआउट में तालियां बजनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की है। दुर्वेश और नीलेश की जगह लेने जो है यहाँ पर दुर्वेश कुल देखा जाए अभी भी इस इनिंग की 4 गेंदबाजी शेष है। अच्छी कमबैक, अच्छी गेंदबाजी अब तक इस गेंदबाज प्रमोद ने की है। एक्सपीरियंस क्या होता है दोस्तों, ये दिखाने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया है प्रमोद ने। अब तक 2 गेंदें फेंकी है, एक सफलता हासिल की है और 2 रन खर्च किए। नए बल्लेबाज दुर्वेश, फिर एक बार यहाँ पर और पिच गेंद थी, 1 रन चुराने में कामयाब जरूर हुए यहाँ पर बल्लेबाज। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल देखा जाए अगर इक्का दुक्का से काम बनता है तो घनसोली 11 टीम यहाँ पर खुश रहेगी, क्योंकि बड़े प्रहार, क्योंकि आखिरी 3 गेंदबाजी शेष है और बड़े प्रहार होने यहाँ पर जरूरी है। कहीं ना कहीं लगाम लगाकर रखा है गेंदबाज प्रमोद ने। जिस तरह से इससे पहले ओवर में खुलकर बल्लेबाजी हो रही थी आयरोली टीम की, कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रीतम जो कि छक्का जड़ा है इस इनिंग में, यानी कि क्षमता है इस बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की। देखना आखिर 3 ही गेंदों में क्या कर पाता है ये बल्लेबाज। अभी भी 3 गेंदबाजी शेष। कुल देखा जाए यहाँ पर प्रमोद
टू प्रीतम। लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, देखना है कौन सक्सेस होता है। इस बार सक्सेस तो हुआ है प्रीतम, क्योंकि प्रीतम के बल्ले के नीचे दी गेंद प्रमोद ने और प्रीतम ने भेजी सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। बिना टिकट का हवाई सफर में जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं जैसे कि कहा था कि प्रीतम इन फॉर्म है और इस तरह की गेंदबाजी आप उन्हें करोगे तो इस तरह का रिजल्ट आना जरूरी है। 68 ऑन अ बोर्ड, हाई स्कोर है इस टूर्नामेंट का। इससे पहले 66 किया था, पर यहां पर किरण स्मृति ने क्रॉस भी किया था। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, पर इस बार कैच के नीचे फील्डर थे, कैच लेने में नाकाम हुए। गेंद गई वन बाउंस, दंदनाती सीमा रेखा बार 4 रन के लिए। 72 ऑन अ बोर्ड। कुल देखा जाए अभी भी इस इनिंग की आखिरी गेंदानी शेष। दोस्तों अगर आपको मैच में बने रहना है तो कैच पकड़ने जरूरी है। जैसे कि कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर आप की मैच में 3 और 4 कैच ड्रॉप करोगे तो मैच से काफी जल्दी आप बाहर जाओगे। इस बार देखिए फालतू में अच्छी फील्डिंग, रनआउट का चांस मौका जरूर था, पर यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कुल देखा जाए एक के साथ इस इनिंग की समाप्ति। 73 ऑन अ बोर्ड, 74 74 रन का टारगेट यहां पर आने वाली 30 गेंदों में बनाना है।
हॅलो, ऐरोली कोलीवाडा संघाने थोडी शतक्षण लावून घ्यायचं. सँडी 5 षटकांचा सामना. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं, दुसरं षटक पॉवरचं असणार आहे. हे दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची. त्वरित सामना चालू करून घ्यायचं. पंच बिरजू भगत, यतीन भोईर, पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन होते. सँडी त्याला सामोरं जाणार डावखोऱ्याचा फलंदाज निखिल. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू सुंदर असा कव्हरच्या दिशेने मारला चेंडू सरळ वन बाउंड दंदनाती चौकार. डीजे चौकानं आपलं वैयक्तिक खातं खोलताना संघाचा खातं खोलतो निखिल जबरदस्ती खेळी करतो आपल्या संघासाठी. पिन बा 4 अशी धावसंख्या झाली होती. घनसोली 11 घनसोली संघाची 14 धावाचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर खणखणीत असा पॉईंट आणि कव्हरच्या डोक्याने मारले चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर चौकार. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येतो गोलंदाज सँडी त्याला सामोरं जाण्यापर्यंत जाता येतो निखिल. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने मारले चेंडू सरळ दंदनाती चौकार. डीजे का ठोकला होते निखिल. निखिल मडवी याने जबरदस्त फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. एक भलं मोठं लक्ष आहे 14 धावांचं. बॅक टू बॅक 2 चौका ठोकून नाबाद बिनबाद 8 अशी धावसंख्या काढली होती घनसोली संघाचा फलंदाज निखिल मडवी. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू होती गोलंदाज सँडी त्याला सामोरं जाणारा फलंदाज आहे तो निखिल मडवी. पुन्हा एकदा कव्हरला मारला चेंडू चांगले क्षेत्ररक्षण होते. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती. बिनबाद 8 अशी धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेत जातो. पुन्हा एकदा बॅटची एज घेऊन घोषित क्षेत्रामध्ये धावसंख्या इकडे पुढे शकते. धावसंख्या बिनबाद 9 अशी धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. श्रीकृष्ण दिवा संघाचा कर्णधार काव्या 11 सांडपाडा संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचंय. श्रीकृष्ण दिवा संघाचा कर्णधार त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचंय.
धावसंख्या पिन बाद 9 दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज सँडितल सामर्थ्याने निखिल मडवी पुन्हा एकदा पॉइंट आणि कवचमध्ये घेऊन झेल आणि बाद पहिला हातरा बसतोय अगेन 9व्या धावसंख्यावर डीजे होती ती गणसोली संघाची डीजे कर्णधार नाणेफेकसाठी यायचंय माझा आवाज तुमच्यावर पोहोचत असेल तर वैयक्तिक पहिल्याने संघाकडून दुसरं षटक गोलंदाज गौरव स्ट्राईक आहे तो गणसोली संघाचा कर्णधार विशाल मडवी एक आक्रमक फलंदाज धावसंख्या होती ती एक बाद 9 अशी धावसंख्या झाली होती नाणेफेकीचा कॉल पुणे शेट्टी यांच्या शुभास्ते पार पडणार आहे आणि इथे नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल श्रीकृष्ण दिवा वर्सेस जय काविया सानपाडा या दोन संघांमधील आजच्या दिवसातील सिंगल राऊंडची शेवटची मॅच असेल कुल धावसंख्या होती ती एक बाद 10 धावसंख्या झाली होती गणसोली 11 गणसोली संघाची सन्माननीय रवींद्र लोखंडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते अरविंद लोखंडे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल पार पडणार आहे आणि सुंदर असं झेल घेतलेलं होते डीप लॉंगला जबरदस्त झेल दुसरा हातरा बसला होता अवघ्या 10 धावसंख्या डीजे
भिरकांचा चेंडू जातो लॉंगॉनला घोषित क्षेत्रामध्ये धावसंख्या इकडे पुढे सरते धावसंख्या होती ती 2 बाद 11ची धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. सौरभ धावांचा माफक आव्हान ठेवलेले ते ऐरोली कोलिवाडा संघानं घनसोली 11 घनसोली संघापुढं घनसोली 11 संघाची धावसंख्या होती 2 बाद 11ची धावसंख्या झालेली होती. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज गौरव त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज पंचांनी सामना जरा त्वरित चालू करून घ्यायचं. पंच पिंट्या कुंभार सामन्याला फारसा उशीर होतोय. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज गौरव त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज षटकातील पुढचा चेंडू स्ट्रायकर कुंदन पारकर पुन्हा एकदा लॉंगॉनला भिरकांचा चेंडू जातो हवेत लांबी कमी आणि छेद सोडलेला आहे. हा नाना करता 2 धावा पूर्ण केल्या त्या फलंदाजाने धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते धावसंख्या होती ती दोन बाद 13ची धावसंख्या होती ती घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गौरव त्याला समोर पाहिजे कुंदन पारकर पुन्हा 12च्या बाद चकलेला आहे. निर्धार चेंडू धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 2 बाद 13ची धावसंख्या झाली ती. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गौरव त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज कुंदन पारकर खराब चेंडू नकारात्मक चेंडू आवाजात धावसंख्या वाढ धावसंख्येने पुढे सरकते धावसंख्या होती ती 2 बाद 14ची धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज गौरव पुन्हा एकदा नकारात्मक चेंडू बॅक टू बॅक 2 चेंडू नकारात्मक टाकलेत गोलंदाज गौरव याने धावसंख्या इकडे पुढे सरकते धावसंख्या होती ती 2 बाद 15ची धावसंख्या झाली ती घनसोली 11 घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज गौरव सामर्थ्यानं फलंदाज कुंदन पारकर एक आक्रमक फलंदाज आहे तो. पुन्हा एकदा लॉंग ऑनला भिरकावून चेंडू जाते आउट ऑफ षटकार डीजे स्वर्गीय हरिचंद्र आत्माराम चषक 2022 आजच्या दुसऱ्या दिवसाची चौथी लढत चालू होती म्हणजे ऐरोली कोलिवाडा वर्सेस घनसोली या संघादरम्यान धावसंख्या होती ती 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 2 बाद 21ची धावसंख्या होती जिंकण्यासाठी. अठरा चेंडू आणि 53 धावाची गरज. वैयक्तिक पहिल्याने सांगतो तिसरे षटक गोलंदाज हितेश त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज विशाल मडवे एक सलामीला आलेला फलंदाज स्वतः करण्यात येतो घनसोली 11 घनसोली संघाचा. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज
हितेश त्याला सामोरं आहे फलंदाज विशाल मडवी. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतो गोलंदाज धावसंख्या होती 2 बाद 21 अशी धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू हितेश सामना करेल विशाल मडवी. अरुंद कार्पेट मारलेला फटका तो लॉंगॉनला चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत एकच धाव भेटते फलंदाजाला. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती 2 बाद 22 अशी धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज हितेश कुंदन पार केलेला पुन्हा एकदा मारते चकलेला आहे. कटगड घोषित क्षेत्रामध्ये धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 2 बाद 23 अशी धावसंख्या होती ती घनसोली 11 घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज हितेश त्याला सामोरं जाणार फलंदाज एक आक्रमक फलंदाज कुंदन पारकर पुन्हा एकदा मारायचा परत चकलेला आहे. निर्धार चेंडू धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती 2 बाद 23 अशी धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज हितेश त्याला सामोरं जाणार फलंदाज आहे तो कुंदन पारकर. पुन्हा एकदा कावकरच्या डोक्याने भिरकावून चेंडू जात लॉंग ऑन आउट ऑफ पार्क षटकार डीजे. आपली यारी जगात हाय लय भारी. खरोखर चांगली फलंदाजी करतो कुंदन पारकर. धावसंख्या साने पडू शकते. धावसंख्या होती ती 2 बाद 29 धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येते इथे मारत चकलेला आहे. निर्धार चेंडू धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 29 2 बाद 29 अशी धावसंख्या झाली होती घनसोली 11 घनसोली संघाची. चालू सामना आहे तो खरोखर चांगली गोलंदाजी करतो तो हितेश आपल्या संघासाठी. धावसंख्या होती ती 2 बाद 29. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेतो गोलंदाज हितेश त्याला सामोरं जाणार पण कुंदन पारकर. पुन्हा एकदा कव्हरला मारा चेंडू ते चांगले क्षेत्ररक्षण होते. पुन्हा एकदा निर्धार चेंडू चांगले क्षेत्ररक्षण मानावं लागेल. तिसऱ्या षटकाचा कोटा पुन्हा तिसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या होते 2 बाद 29 डीजे. पंचांनी जरा सामना तरी चालू करून घ्यायचा आहे.
धावसंख्या होती ती 2 बाद 29. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 45 धावाची गरज. वैयक्तिक दुसऱ्या संघात चौथा षटक गोलंदाज गौरव. बारा चेंडू 45 धावा. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जाते गौरव, त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज देतो विशाल मडवी, एक सलामीला आलेला फलंदाज. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जाते गोलंदाज गौरव, त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज विशाल मडवी. 12 चेंडू 45 धावा. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जाते गौरव. पुन्हा एकदा बॅटची कट घेऊन गेले. गोष्टी क्षेत्रामध्ये धावसंख्या एकने पुढे धावसंख्या 2 बाद 30 अशी धावसंख्या झाली आहे. 11 चेंडू 44 धावेची गरज. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज गौरव, त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज विशाल मडवी. सुंदर असा लाल भिकांड्या जलद एक लांबचा षटकार डीजे. भला मोठा षटकार टोकला तो विशाल मडवी आहे ना. धावसंख्या साने पुढे सरते. धावसंख्या होती ती 2 बाद 36 अशी धावसंख्या घनसोली 11 घनसोली संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज गौरव. पुन्हा एकदा आडेवाटे मारे चेंडू चेंडू जातो लॉंगॉनला. चेंडू उचलतो. एकच धाव भेटते ती फलंदाजाला नाही. धावसंख्या एकने पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 37. 2 बाद 47 धावसंख्या दिली ती घनसोली 11 घनसोली संघाची. स्ट्राईक होत जातो कुंदन पारकर. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज गौरव, त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज कुंदन पारकर, एक आक्रमक फलंदाज. नकारात्मक चेंडू आवडते वाढ. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 38. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज गौरव, त्याला सामर्थ्य फलंदाज कुंदन पारकर. पुन्हा एकदा लॉंगाला भिरकलदा चेंडू जातो हवेत आणि बाद. तिसरा अद्रावतीचा 37 धावसंख्या कुंदन पारकरच्या रूपात डीजे. स्ट्रायकर होतो विशाल मडवी. नॉन स्ट्रायकर होतो स्वप्नील. धावसंख्या होती ती 3 बाद 38 अशी धावसंख्या झाली ती. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू येतो गोलंदाज गौरव, त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज येतो विशाल मडवी, एक आक्रमक फलंदाज स्वतः कर्णधार येतो घनसोली 11 संघाचा. पुन्हा एकदा लॉंग ऑनला बिलकुल चेंडू सर आउट ऑफ पार्क. षटकार डीजे. धावसंख्या साने पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 44. जिंकण्यासाठी 7 चेंडू आणि 30 धावेची गरज. 7 चेंडू 30 धावा.
दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जातो, शेवटचा चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज गौरव, त्याला सामोरदार फलंदाज विशाल मडवी. पॉईंट मारलेला चेंडू सरळ चेंडू जातोय. खरोखर चांगले क्षेत्रीचे मारायला चेंडू उचलतोय फेक. हा ना करता 3 धावा पूर्ण. धाव संख्या 3 पुढे सरकते. धाव संख्या होती ती 47. चौथ्या षटकाचा कोटा पूर्ण. चौथ्या षटकामध्ये धाव संख्या होती 47. 3 बाद डीजे श्रेयालाटेची शेवटच्या षटक म्हणजे हाणामारीचे षटक. या षटकात 6 चेंडू 27 धावांची गरज. 6 चेंडू 27 धावा. गोलंदाज संकेत. 6 चेंडू 27 धावा. या स्पर्धेचा उच्चांक गाठला येतो ऐरोली कोळीवाडा संघाने 74 धावांचा. 7 चेंडू 27 धावांची गरज. विशाल मडवी याने 7 चेंडूमध्ये 19 धावांची एक बादार खेळी केली आहे. आणि अजून नाबाद फलंदाज सलामीला आलेला फलंदाज विशाल मडवी. दरम्यान 5व्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज संकेत. 5व्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन संकेत, त्याला सामोरं जाणार फलंदाज विशाल मडवी. आणि बाद. चेंडू 27 धावांची गरज. हा सामना जिंकायचा असेल तर 5 चेंडू 27 धावा काढायला लागतील. तर घनसोली 11 घनसोली संघाला. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज संकेत, त्याला सामोरं जाणार फलंदाज अमित. त्याला वैयक्तिक खातं खोलायचंय. 5व्या षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज अमित. पुन्हा एकदा मारून चकलेला आहे. निर्धार चेंडू. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 47. 4 चेंडू 27 धावांची गरज. षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज संकेत, त्याला सामोरं जाणार फलंदाज अमित. त्याला वैयक्तिक खातं खोलायचंय. षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा लॉंगाला भिरकावून दिला चेंडू जातोय. बिग 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 षटकार डीजे. जिंकण्यासाठी 3 चेंडू 21 धावांची गरज. निर्धार चेंडू. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 53 जिंकण्यासाठी. 2 चेंडू 21 धावा. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज संकेत, सामोरं अमित. पुन्हा एकदा बॅटची एज लावून गेला चेंडू घोषित क्षेत्रामध्ये. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धाव संख्या होती ती 54 जिंकण्यासाठी 1 चेंडू आणि 20 धावांची गरज.
श्रीकृष्ण दिवा संग्राम निर्णय कळवायचा त्वरित दरम्यान षटकातून पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅटची कट घेऊन घोषित क्षेत्रामध्ये आणि सामना ऐरोली कोलीवाडा संघाने जिंकलेला आहे.